नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है वोडाफोन आइडिया से। सुबह ही खबर आई थी तो इससे डिस्कस कर लेते हैं क्या खबर है। और आज तो स्टॉक में काफ़ी भयंकर गिरावट भी देखने को मिली है। देखिए, इसके पहले आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को, देखिए डेट दिया हुआ है, 18 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी और 27 अक्टूबर को हुई थी। 2 दिन मीटिंग हुई थी वोडाफोन आइडिया की। उसमें डिसाइड क्या किया गया था कि 4 साल तक हम ये, आपको मालूम होगा इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। और कर्ज किस रूप में है, एक तो बैंक ने, बहुत सारे बैंक हैं जैसे यस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो इन बैंकों ने भी इन्हें कर्ज दे रखा है। लेकिन एक और इसमें एंगल ये है कि इनका जो है स्पेक्ट्रम, आपको मालूम होगा सरकार कराती है कि जो लाइसेंस देती है, आप 2G स्पेक्ट्रम देख लीजिए, 3G 4G, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम में नीलामी में भी पैसा देना पड़ता है कंपनी को। तो उसमें वोडाफोन आइडिया को उसमें भी बकाया है, सरकार को देना है। और साथ में एक और होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, टेलीकॉम कंपनियां, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, या फिर वोडाफोन आइडिया हो, या BSNL हो, उसका कुछ हिस्सा सरकार को AGR के रूप में देना पड़ता है। तो वोडाफोन आइडिया की कुछ हालत अच्छी नहीं थी। आप देखे होंगे पहले आइडिया और अलग था, वोडाफोन अलग था, इसलिए दोनों मर्ज हुए कि कुछ अच्छा कंडीशन होगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए देखा जाए तो स्पेक्ट्रम का बकाया और AGR का बकाया, कंपनी ने 27 अक्टूबर को मीटिंग में ये डिसाइड किया कि 4 साल तक इसे टाल देंगे। और 90 दिनों के अंदर, इस मीटिंग के 90 दिनों के अंदर एक सोल्यूशन निकालेंगे इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा कि आप निकालिए इस पर सोल्यूशन जल्दी। तो उसके बाद सोल्यूशन देखिए क्या निकला है। सोल्यूशन 10 जनवरी को मीटिंग हुई है, 10 जनवरी को फिर मीटिंग हुई है। उसमें सोल्यूशन निकला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये 35% अप्रॉक्स स्टेट इसमें ले लेगी वोडाफोन आइडिया में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है वोडाफोन आइडिया में, जो कि सरकार हिस्सेदारी बनने वाली है, हिस्सेदारी लेने वाली है। तो बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है मैं तो कहूँगा इस शेयर के लिए। और देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ डिटेल भी दे रखे हैं कि टोटल जो रेवेन्यू है वो है 16,000 करोड़ के आसपास। तो आप देखेंगे तो ये लिखा है AGR ड्यूज टू इक्विटी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो AGR ड्यू है और ये जो आपके स्पेक्ट्रम ड्यू है, ये पे नहीं कर पा रही कंपनी। तो इनके पास ऑफर है कि ये जो कर्ज है इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर इक्विटी में कन्वर्ट किए तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि सरकार ने ही कर्ज दे रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनको ड्यू दिया है, कर्ज दिया है, उसको पे नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अभी कंपनी क्या कोशिश कर रही है कि इस कर्ज को हम इक्विटी में बदल के हिस्सेदारी के रूप में सरकार को उतनी राशि हिस्सेदारी के रूप में प्रोवाइड कर दें। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डाइल्यूशन होने वाला है। डाइल्यूशन मतलब, पहले अगर आप मान लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर थे, तो अब उसमें कंपनी 200 शेयर करने वाली है, मतलब शेयरों की संख्या बढ़ने वाली है। इससे असर क्या होगा, इससे असर ये होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ेगा तो डेफिनेटली, जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइजेज़ नीचे आते हैं, क्योंकि वो चीज़ अगर डिमांड उस रेशियो में नहीं बढ़ा सप्लाई के साइड में, तो प्राइजेज़ आपको नीचे आने देखने को मिलेंगे। तो यही है, 35% स्टेक हो जाएगी सरकार की, उसके बाद 28.5 वोडाफोन की, और 17 यानी 18% लगभग आइडिया की, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो यही खबर है और बहुत नेगेटिव इसलिए है। आप देखे होंगे SUUTI, आपने देखा होगा, ये SUTTI, ये जो एक फंड ट्रस्ट है, इसी के अंडर में सरकार होल्डिंग अपनी रखती है। तो देखा जाए तो एक्सिस बैंक में होल्डिंग है सुट्टी की, और LNT में है। तो अब वोडाफोन आइडिया में भी एडिशन होने वाला है। हालांकि ये सब प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत ही नुकसान में जा रही है कंपनी। इसलिए देखना होगा कि आगे चल के इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। हालांकि डाइल्यूशन हुआ है और 10 रुपये का इसमें रेट लिखा है कि 10 रुपये पे सरकार को शेयर इशू किए जाएंगे। तो अभी भी क्लोजिंग देख लिया जाए तो 12 रुपये के आसपास है। तो वहाँ से भी देखेंगे तो आप अभी भी थोड़ा डिस्काउंट में दिया गया है सरकार को। हालांकि इसको एडजस्ट करने के लिए स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे आ सकता है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि सिर्फ सरकार इसे बेचना चाहेगी, ये अपनी हिस्सेदारी जो सरकार के पास 35% है, आगे मान लीजिए बेचना चाहेगी, तो उसको हो सकता है बायर भी ना मिले, क्योंकि कंपनी की अगर हालत नहीं सुधरी तो ऐसा हो सकता है। तो बहुत ही नेगेटिव डिसीजन है कंपनी के लिए। तो मैं कहूँगा अच्छी बात है कि कर्ज को उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया,
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उसके लिए ये नेगेटिव चीज़ है और इसका असर आपको स्टॉक प्राइस में आज देखने को मिला है। यही खबर थी और इससे जितना दूर हो सके उतना ही सही होगा, क्योंकि एक ये भी रीज़न है कि जियो और भारती एयरटेल, ये दोनों का ड्यूओपोली होने वाला था। ऐसा लग रहा था कि यही दोनों कंपनियां टेलीकॉम को चलाएंगी और आइडिया जो है ख़त्म हो जाएगी। जैसे एयरसेल ख़त्म हुई, डोकोमो ख़त्म हुई, तो उसी तरह ये भी ख़त्म हो जाएगी, वोडाफोन आइडिया। लेकिन अब सरकार इसमें आई है तो कुछ भी इसमें हो सकता है। हालांकि ज़्यादा से चांसेस हैं कि अगर कंपनी अपना ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं जुटा पाई तो फिर ये जियो और एयरटेल को कोई ड्यूओपोली बनाने से नहीं रोक सकता। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा क्या हुआ है यहाँ पे। सरकार को पेमेंट करना था आइडिया को, वो आइडिया कंपनी ने, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब सीधे हिस्सेदारी दे दी है सरकार को कि आइए आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी लीजिए, जितने रुपए का आपका कर्ज है हमारे ऊपर, हम उतने का आपको शेयर इशू कर देंगे। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ आई होगी। डाइल्यूशन की वजह से सप्लाई बढ़ा है और डेफिनेटली प्राइजेस नीचे ही आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।